जय हिंद दोस्तों, मैं श्याम झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल परफेक्शन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, दिल्ली पुलिस में बम्पर भर्ती निकली है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। यदि आप भी इच्छुक हैं उस फॉर्म को भरने के लिए, तो सबसे पहले कंपलसरी है आप उसकी नोटिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ें कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखने चलते हैं, डिस्प्ले पे देखते हैं। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आ रखा है आपको उस पर क्लिक करना है और देख लेना है। वीडियो पूरी एंड तक देखना, पूरा कंप्लीट डिटेल होगा इसके अंदर, किस तरीके से फॉर्म भरना ये भी इसके अंदर कवर होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको इधर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको पोस्ट चेक कर लेनी है। तो पोस्ट आपने देख ली, पोस्ट कितनी है, 1681 है कांस्टेबल मेल के लिए। कांस्टेबल मेल के लिए ही अदर कैटेगरी में 94 पोस्टेज हैं और ऐसी करके कैटेगरी वाइज यहाँ पे कर रखा है। हमें पोस्ट से मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है आगे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए। और अगर रिलैक्सेशन मिल जाएगी यदि आप SC ST या OBC किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, तो आपको रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगी। और अगर इससे आगे बढ़ें तो हमें दिखता है कि इसके अंदर हम जल्दी मेन पॉइंट हम कवर करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बेसिक पॉइंट ही इसके अंदर है। मेन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आप 12th पास होने चाहिए। यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, उस केस में आप 11th पास भी हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जो कंपलसरी है वो है लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना। वो मोटरसाइकिल या कार किसी का भी चल जाएगा। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट वाले दिन ये अवेलेबल होना चाहिए। साफ साफ अक्षरों में लिखा है, लर्निंग एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उससे अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और कुछ भी रिक्वायर नहीं है। यदि आप NCC के छात्र हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इसका भी, C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट। यदि आप छात्र हैं तो आपको इसका A, B और C के बारे में जानकारी होगी, और नहीं है तो आपके लिए कोई ये फ़ायदेमंद नहीं है। आगे अगर बढ़ेंगे इससे ज़्यादा तो इसके बाद हम और कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ लेते हैं एक बारी। ये एग्ज़ाम सेंटर लिखा हुआ है, इससे भी हमें मतलब नहीं है। ये नॉर्मली जो आपने अगर पहले भरा होगा तो सेम टू सेम सिमिलर ही रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता है इसके अंदर। ये है सब्जेक्ट का कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इसके अंदर कवर है, कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और किस हिसाब से आप एग्ज़ाम देंगे, किस किस टॉपिक को पढ़ के एग्ज़ाम देंगे। इसे भी आगे चलते हैं। हमें फ़िलहाल अभी सिर्फ फॉर्म भरने वाले टॉपिक पे फोकस करना है कि मिनिमम क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। तो मेन जो है एक और ये है कि फ़िज़िकल जो टेस्ट होने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए, वो 30 ईयर्स तक यदि आप हैं तो 6 मिनट, या 30 से अबव हैं। 30 से अबव इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कुछ रिलैक्सेशन वाले भी कैंडिडेट हैं, तो इसलिए आपको 7 मिनट मिलेंगे 1600 मीटर दौड़ने के लिए। 13 फीट की जंप है और 3 फुट 6 इंच का हाई जंप है। अगर यहीं पे आपको बता दूं तो जो रेस है ये आपको इस टाइम में ही क्वालिफाई करनी है, और साथ ही लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आप तभी सिलेक्ट होंगे जब आप रेस क्वालिफाई कर पाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, रेस और हाई जंप, लेकिन ये मार्क्स ऑब्टेन्ड होंगे इससे आपके। आगे अगर बढ़ेंगे इसके अंदर तो हाइट की अगर बात करें तो हाइट जो है वो आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और 157 होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो है 6/12 विदाउट ग्लासेस बोथ आइज। जो आंखें होनी चाहिए वो 6/12 होनी चाहिए बिना ग्लासेस के। और इसके अंदर फ़िलहाल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं रिक्वायर होने वाले हैं, सारे रिक्वायर नहीं होंगे। जो डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड है आपके पास तो वोटर ID कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से जो मेन डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका प्रोसेस बाद का है, अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इसकी। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा सबको मालूम है, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसी के साथ अगर आगे बढ़ें तो नॉर्मली जानकारी सिर्फ इतनी ही थी, इससे ज़्यादा की जानकारी हमें नहीं चाहिए। काफ़ी है इतना। आप चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं किस तरीके से इस फॉर्म को हमें फिल करना है। किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।